क्योंकि पहले दिन से शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। और वो बार बार चैलेंज करते थे इन नालायकों को, नाअहलों को, झूठों को, करप्ट टोले को, सिलेक्टेड टोले को कि तुम सियासी इंतकाम, नैब न्याजी गठजोड़ जो रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार कर रहा है, हर मुखालिफ आवाज़ को बंद कर रहा है, चाहे वो मीडिया की हो या चाहे वो पार्लियामान की हो या चाहे वो सियासी मुखालफिन की हो। जैसा कि आपको मालूम है कि आज फिर नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ साहब का रिमांड मांगा। आज चीख कर कह रहे थे, क्योंकि खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है, चीख के कह रहे थे कि हमें रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने कहा किस बात का रिमांड चाहिए। और मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 23 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया, साफ़ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ़्तार किया गया। और 23 अक्टूबर 2018 को जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे, 5 अक्टूबर को गिरफ़्तार होते हैं। 23 अक्टूबर 2018 को ये जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है वो शुरू होता है, जब शहबाज शरीफ साहब उनकी कस्टडी में थे और नैब गिरफ्तारी नहीं डालता, क्योंकि इमरान साहब का ने कहा कि जब मेरा हुक्म होगा, कानून एक तरफ, जब मेरा हुक्म होगा तब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाएगा। और आज चीख कर रिमांड मांग रहे थे। 21 दिन इस दफ़ा हो गए शहबाज शरीफ साहब को, 133 दिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कस्टडी में रहे, और अब 21 दिन एक भी नया सवालनामा नहीं, एक भी नया सवाल नहीं। 15 दिन जो ये अभी गुजरे, 7 दिन जो अभी गुजरे, 15 मिनट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के पास आया, 15 मिनट, और उसके बाद एक सवालनामा नहीं दिया। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चन है जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं, वो तमाम एसेट की तफसीलात जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और FBR का हिस्सा हैं। और जितने क्वेश्चन आज तक जमा कराए गए वो सब रेफरेंस का हिस्सा हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है। और जितने अभी सवालात कर रहे हैं वो तमाम रेफरेंस का हिस्सा नैब बना चुकी है। तो बात मुख्तसर ये है कि एक बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो अपने सियासी मुखालफिन को ऐसे हाथ करके कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। साफ पानी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दे दिया, इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दिया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये जो करप्शन और इल्ज़ामात के ढोल बजाते थे, आज पूरे मुल्क में सियासी इंतकाम और एक मसनूई एहतसाब, जाली एहतसाब का ढोल बज चुका है। पूरी आवाम ने इनके खिलाफ FIR काट चुके हैं, और एक बुज़दिल हारा हुआ शख्स जो ये जान चुका है कि आवाम का रद्द अमल आ चुका है। गुजरांवाला के जलसे के बाद ज़हनी कैफियत खो बैठे, होश बाख्ता, कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कभी किसी मफरूर के ज़रिए FIR, कभी किसी कातिल के ज़रिए FIR, कभी किसी दहशतगर्द के ज़रिए FIR, नामालूम अफराद। आज जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है शहबाज शरीफ साहब का, वो भी एक बेनामी ने दरख्वास्त दी है जिसकी कोई वल्दियत नहीं है। और इसी तरह तमाम मफरूर, दहशतगर्द, कातिल के ज़रिए ये FIR जलसों के जो इनकाद हैं उनके ख़िलाफ़ कटवाई जा रही हैं। साफ़ पानी बंद होने का क्या मतलब है? साफ़ पानी बंद होने का मतलब है कि जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि एक धेले की करप्शन ये साबित कर दें। साफ़ पानी बंद होने का मतलब है कि शहबाज शरीफ ने एक धेला पंजाब की आवाम का अमानत समझ के खर्च किया। साफ़ पानी बंद होने का मतलब है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने, इमरान साहब ने ये तस्लीम किया
कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। और बतौर वज़ीर आला आज तक, आज की तारीख तक 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ पर साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ ने जितने बिजली के मंसूबे लगाए, मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, रोड नेटवर्क बनाया नवाज शरीफ की क़यादत में, आज 2.5 साल पीआरटी पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, आटा चीनी चोरी, और कहते हैं हम तो एहतसाब कर रहे हैं। आप बताएं कि इन 2.5 सालों में सारा सरकारी रिकॉर्ड आपके पास है, एक मंसूबे में करप्शन साबित नहीं कर सके, एक मंसूबे में। और जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। और आज हकीकत ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर रहा है। कौन जवाब देगा कि 133 दिन शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार रखा? कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम ये नहीं पूछ रही, आज अवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज अवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉर्नमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। अवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई, गैस चोरी क्यों हुई, आज बेरोजगारी क्यों हुई, आज हमारे घरों में आटा चीनी रोटी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं है। वो इसलिए है कि नैब न्याजी गठजोड़। इस तरह करके धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए हैं। कौन सी वीआईपी क्लास? जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के 4 दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की ज़बान को लगाम दो, क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ के इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई, क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है उसका हिसाब दो कि किस तरह आपने मीडिया की ज़बान को बंद किया। आज मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन उस केस में साबित नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि ये पैगाम देना है चैनल्स को बंद करके, मीर शकीलुर रहमान को बंद करके कोई आवाज़ ना उठाए, आपने चैनल बंद किए। आपने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा, आपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंद की, आपने पार्लियामान की आवाज़ बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफ़ा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफ़ा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रह कर कीजिएगा, क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियाँ लगाने से तुम वज़ीर आज़म हो। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सज़ा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्ला मिली है कि जो अवाम का समुंदर था और गुजरावाला में वहाँ एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है।
अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता, या फिर आप ही के किसी आप ही का कोई नुमाइंदा है, ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम FIR काट चुकी है, आपके मसनूई बयानिए का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ सुने और खुदारा मैं, आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों के पैसे नहीं हैं, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में जलसा होता है तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी कहा था कि जिनको दवाइयाँ महंगी करने से पहले नहीं सोचते, वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ़ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के ज़रिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ़ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये बात साबित होती है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई मंसूबा नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द या सरकारी ख़जाने को नुकसान या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को साबित करता हो। और बात कहाँ ख़त्म हो गई? बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया, बेटी से तोहफ़ा क्यों लिया, बीवी से तोहफ़ा क्यों लिया, बीवी को तोहफ़ा क्यों दिया, बेटी को तोहफ़ा क्यों दिया। ये है हकीकत। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। अल्लाह ताला हमेशा की तरह सुरखरू करेगा और इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले से निजात दिलवाएगा। ये बता दें कि गुजरावाला में मेज़बानी में जलसा हुआ, कराची में हुआ, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हुआ। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, लेकिन कराची में नहीं करने दी गई, यहाँ नहीं। अब जो कोयटा में होने जा रहा है, वहाँ नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, यहाँ मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी होने वाले जलसे में नहीं कर पाए। देखें, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे कर दूँ, ये कल किसी जगह के ऊपर ज़राए से ख़बर भी चल रही थी। ये वही ज़राए हैं जिन्होंने कराची में से कैप्टन सफदर को अरेस्ट कराया था ताकि आपस में इस किस्म की गलत फहमियाँ या दरारें आएँ। लेकिन मैं उनको भी एक साफ़ पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें, इससे नुकसान आपको होता है। नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि वो तकरीर अब कोयटा में करेंगे, क्योंकि अगली तकरीर हज़म हो जाए उसके बाद दूसरी तकरीर करेंगे। इस वक्त जो मुआशी की जो हालत है उसके हवाले से जो है एस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो इसको कैसे देखिए, नवाज़ शरीफ साहब ने वाज़िया तौर पर जो अदारों और किरदारों की तफरीक है वो बताई है। और नुकसान मुल्क को तब होता है जब वोट चोरी होता है। नुकसान तो मुल्क को तब होता है जब मुल्क का दिफा कमज़ोर होता है, जो मईशत की इस वक्त हालत है। मुल्क तब कमज़ोर होता है जब अवाम की आज़ादी राय सल्ब की जाती है। मुल्क तब कमज़ोर होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अंपायर की उंगली के इंतज़ार होता है और उसके ख़िलाफ़ साजिश होती है। मुल्क तब कमज़ोर होता है जब RTS बिठाकर एक नालायक, नाअहल, करप्ट टोला मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है। मुल्क कमज़ोर होता है जब आइन मजबूत होता है। मुल्क तब ताकतवर होता है जब आइन मजबूत होता है। और मुल्क को इंशाअल्लाह, जैसे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में और पंजाब में शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को संवारा था। मुल्क की रोशनियाँ, मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी का आलम था, एक अमन लेकर आए थे। मुल्क के अंदर मईशत को ठीक किया था,
रोज़गार लेकर आए थे, CPEC लेकर आए थे, नौजवान के लिए उम्मीद लेकर आए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून दोबारा अवामी मैंडेट लेकर आएगी और पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी करेगी। से कि नून लीग के जो कायदीन हैं उनकी उन्होंने अपने पोस्टर्स बड़े लगाए कहाँ? कराची में। जी जी। और क्या इस तरह का जेस्चर नून लीग भी पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में गुजरांवाला में जो पोस्टर्स थे और जो स्क्रीन्स थी वो तमाम इक्वली डिवाइडेड थी। आपने देखा होगा कि वहाँ जितनी तस्वीरें हमारे कायदीन की थी उतनी तस्वीरें उतने ही साइज़ की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है। स्टेडियम में आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है? स्टेडियम से बाहर